हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलने की जर्नी को काफ़ी आसान बना देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे इंग्लिश सिखाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे एम, इज, आर जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको मेन वर्ब में जब यूज होता है तो कैसे उसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसकी हेल्प लेकर उस पर हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस नहीं समझते हैं तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम, आर, इज। इसका यूज पढ़ेंगे, लेकिन किस में? तो निगेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। रिवीजन करा देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, सेंटेंस में जो करता होता है, जिसके बारे में बात चलाया जाता है। वर्ब वो होता है जो उस सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, या फिर किसी अवस्था को शो किया जाता है। ऑब्जेक्ट ये होता है जब कोई काम करता है, यानी कि जो सब्जेक्ट हो जाए कोई काम करता है, जो रिसीवर होता है ना, जिस पे प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कॉम्प्लीमेंट रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए, मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, राम इज ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पे राम जो है, यहाँ पे एक सेव खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो एक्शन को शो कर रहा है, यानी कि कोई काम हो रहा है। काम हो रहा है किस चीज़ का? खाने का। लेकिन मैं यही बोलूँ, राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। तो ये बताइए कि राम इज अ टीचर, यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये अवस्था को शो कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब काम नहीं होता है तो जो ये टीचर हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और राम हो जाएगा सब्जेक्ट, और इज हो जाएगा। और पहले वाले सेंटेंस में राम हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो जाएगा मेन वर्ब, और जो ये मैंगो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एम, आर, इज लगता कब है। देखिए, आई के साथ हमेशा एम का उपयोग होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे जो प्रोनाउन है, तो उनमें लगता है आर यू। जैसे वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन्स, यानी कि जब दो से अधिक का बात हो तो लगेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक के बाद। और जब सिंगुलर हो, जैसे एक व्यक्ति का बोध हो, तो ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि जो सेंटेंस का ढांचा आप किस तरह बनाइएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर लगाइएगा, प्लस नॉट लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ आपको, मैं बुरा नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए कोई काम हो नहीं रहा है इस सेंटेंस में, यहाँ पे सिर्फ एक अवस्था को शो किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ अपने बारे में, तो यहाँ पे खुद बोल रहा हूँ कि मैं बुरा नहीं हूँ, यानी ये मेरी अवस्था को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं के लिए हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई, और नहीं हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट के साथ आई के साथ क्या लगेगा? एम, यानी कि आई एम, मैं हूँ, यहाँ पे हूँ नहीं, तो आई एम, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, नॉट हो जाएगा। ओके, फिर क्या नहीं हूँ? तो बुरा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा बैड। तो ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो देखिए, मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा और सारे प्रश्न को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आगे आने वाले सभी प्रश्न को वन बाई वन सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। और आप लोग भी इसे ध्यान से देखिएगा, और आप लोग प्रैक्टिस करते हुए इस क्वेश्चन को चलिएगा। सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन है वो है, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं का क्या हो जाएगा? आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और नहीं का हो जाएगा नॉट। और जो बीमारी का अर्थ होता है क्या होता है? इल या सिक। तो
आई एम नॉट इल या सिक। ओके, यानी कि बीमार का हो जाएगा इल या सिक, दोनों हो जाता है मीनिंग। समझ गया, मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम नॉट इल और सिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं का हो जाएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम, उसके बाद नॉट नहीं के लिए, और तैयार का हो जाएगा रेडी, आई एम नॉट रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग बेईमान नहीं हैं। हम लोग बेईमान नहीं है, वी आर नॉट डिजोनेस्ट। वी आर नॉट डिजोनेस्ट, क्योंकि हम लोग के लिए जाएगा वी के साथ लगता है आर वर्ब के रूप में, उसके बाद हो जाएगा नॉट नहीं के लिए, और बेईमान को जगह डिजोनेस्ट। ओके, हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। वी आर नॉट मैड, पागल के लिए क्रेजी शब्द का भी यूज होता है, यानी क्रेजी वर्ड का भी। ओके, तुम भूखे नहीं हो। तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री। यू आर नॉट हंग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग। यू आर नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग गरीब नहीं हैं, यू आर नॉट पुअर। यू आर नॉट पुअर। वह डरपोक नहीं है। वह डरपोक नहीं है। देखिए, इसमें जब भी जेंडर क्लियर ना हो कि लड़का है लड़की है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। लड़का के लिए ही यूज किया जाता है, और लड़की के लिए यानी कि फीमेल के लिए सी। ओके, तो देखिए, ही या सी इज नॉट टिमिड। ओके, ही या सी कोई भी एक लगाइएगा, जैसे लड़का हो तो बोलिएगा ही इज नॉट टिमिड। ही इज नॉट टिमिड, और लड़की को बोलिएगा सी इज नॉट टिमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे फीमेल का बोध हो रहा है सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगेगा, सी, उसके साथ इज, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद अच्छी के लिए गुड। सी इज नॉट गुड। सीता कुरूप नहीं है। सीता कुरूप नहीं है, सीता इज नॉट अगली। सीता इज नॉट अगली। वे लोग मूर्ख नहीं हैं, दे आर नॉट फुलिश। दे आर नॉट फुलिश। पिताजी तैयार नहीं है। पिताजी तैयार नहीं है, फादर इज नॉट रेडी। फादर इज नॉट रेडी। बच्चे भूखे नहीं हैं। बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। राम और श्याम तैयार नहीं हैं। राम और श्याम तैयार नहीं हैं, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। देखिए, यहाँ पे आर कैसे लग रहा है, तो देखिए राम एंड श्याम यानी कि दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, उसके साथ जब वर्ब होगा यूज, वो हो जाएगा आर। ओके, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। ओके, जिस यहाँ पे द चिल्ड्रन था, इसके लिए आर यूज हुआ है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है। ओके, सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होगा तो आर लगेगा। समझ गया, मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ थीफ। आई एम नॉट अ थीफ। ओके, तुम विद्यार्थी नहीं हो। तुम विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आप एक डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट अ डॉक्टर। यू आर नॉट अ डॉक्टर। वह एक कलाकार नहीं है। वह एक कलाकार नहीं है, ही या सी इज नॉट एन आर्टिस्ट। लड़का के लिए बोलिएगा ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, और लड़की के लिए सी इज नॉट एन आर्टिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता एक नर्स नहीं है, गीता इज नॉट अ नर्स। गीता इज नॉट अ नर्स। हम लोग नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स। वी आर नॉट सर्वेंट्स। ओके, आप लोग किसान नहीं हैं, यू आर नॉट फार्मर्स। यू आर नॉट फार्मर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। दे आर नॉट टीचर्स। राम और गोपी नेता नहीं है, राम एंड गोपी आर नॉट लीडर्स। ओके, ये सभी चीज़ आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। ये 23 क्वेश्चन का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है समझ के। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये क्यों लगा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग नौकर नहीं हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग हैं ना, ठीक है ना, ये क्या है, प्लुरल है, तो आर लगा है, ठीक है। तो उसके बाद जो नौकर शब्द है वो क्या हो जाएगा, अब प्लुरल हो जाएगा। तो इसीलिए सर्वेंट को अगर मान लीजिए सर्वेंट एक आदमी का जाता है, लेकिन सर्वेंट से क्या हो जाएगा, प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक। यहाँ पे नौकर की बात चल रही है। या फिर किसान भी है, तो ये किसान नहीं है, आप लोग किसान नहीं है, आप लोग यानी दो या दो से अधिक, इसलिए इसे यहाँ पे प्लुरल फॉर्म में यूज किया गया है। ओके, फार्मर्स। तो समझ गए इन सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आप ऐसे ही तरह इस सीरीज में जुड़े रहिए, और स्पोकन की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट किए हैं तो ख़त्म भी मेरे साथ ही कीजिएगा।
और धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। डेली ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड होंगी और आप लोग कभी मिस नहीं कीजिएगा देखना। इसी तरह हम जब ये ट्रांसलेशन हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूजिंग एम, इज, आर, उसके बाद फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे, फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय।